बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हम जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के अलावा जो क्वेश्चंस रह गए थे 9th क्लास की मैथ में, वो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो आज वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्स जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इंतहाई इजी है। इसके दोनों पार्ट्स जो हैं ये पहले हम प्रीवियस जो कंसेप्ट है सेम कंसेप्ट के साथ ही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हमने क्या करना है, एक्स जो है इसको हमने हर केस में एक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये एक्स है, ये देखिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास मेजरमेंट जो ए बी है ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ए सी क्या है 20 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट बी सी जो है ये हमारे पास x सेंटीमीटर है, जो कि हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बी जो है ये राइट एंगल है, इसके बिल्कुल सामने वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास सामने वाला ये क्या है बी सी, हमारे पास क्या सॉरी ए सी हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो ए सी का स्क्वायर यहां पर आ गया। परपेंडिकुलर, इसको आप परपेंडिकुलर ले लें, ए बी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर। उसके बाद बी हमारे पास क्या है बेस है। तो बी सी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बेस आ गया। तो ए सी हमारे पास इसकी ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। बी सी हमारे पास x है तो x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 400। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 प्लस x स्क्वायर। तो अब हमारे पास 400 माइनस 144, ये प्लस 44 था, साइड पे गया तो माइनस 44 हो गया। 400 माइनस 144 करें माइनस 144, तो ये 256 हमारे पास आ गया। क्या आ गया 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 16 इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट कट गया, x इज इक्वल टू 16। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और ये हमने इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी वो कह रहा है कि इस x को हमने फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक वो ट्राइंगल ऐसी दे रहा है जिसको दो हिस्सों में यानी कि डिवाइड करके दो ट्राइंगल्स बनाई गई हैं, ज्वाइंट हैं ये। और इसमें ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है ये भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। तो साथ वो हिंट दे रहा है, वो कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि बी सी और ए सी दोनों इक्वल हैं। तो इस हिसाब से ये भी हमारे पास क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गई। अब यहां पर हमने हमारा जो टारगेट है वो है एक्स को फाइंड करना। ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको अगर आप लें तो इसमें हमारे पास ये 2 साइड्स दी गई हैं
और एक साइड हमने फाइंड करनी, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ये वाली ट्राइंगल लें, राइट एंगल जो है, इसमें हमारे पास एक साइड है, ये हमने फाइंड करनी है और साथ ये भी हमें जो है ये भी फाइंड नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे इसकी मदद से, फिर इसको और इसको, इस इन दोनों की, दोनों साइड्स की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से हमारे पास, बी सी डी, ये जो है इसमें हमारे पास सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि राइट एंगल है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस हिसाब से हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जो हाइपोटेन्यूज है उसको हमने फाइंड करना, तो 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने वाला हमारे पास जो साइड होगी वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास सी डी यहाँ पर क्या है, सी डी, ये जो लेंथ है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर आप कोई भी ले लें, ये बी डी को परपेंडिकुलर ले लें, बी डी ये जो लेंथ है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। और बी सी जो है इसको बेस ले लें। बेस और परपेंडिकुलर आप चेंज कर सकते हैं, यानी कोई भी बेस या परपेंडिकुलर ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज का आपको पता होना चाहिए। तो बी सी स्क्वायर, अब सी डी हमारे पास क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर, बी डी हमने फाइंड करना है, प्लस बी सी हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, बी डी इंटू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ये 25 है, 16 जब अदर साइड पे आएगा तो -16 हो जाएगा, बी डी इंटू का स्क्वायर। अब 25 -16 करें तो हमारे पास 9 बचेगा, बी डी इंटू का स्क्वायर। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये कट गया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू बी डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि बी डी जो है ये इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। तो यहां पर हमारे पास ये जो आया है ये 3 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई। अब इसकी और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं अपने इस एक्स वाली लेंथ को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है इसको आप परपेंडिकुलर रख लें और इसको आप बेस रख लें। तो सेम यहां पर इन ये हमारे पास क्या है, ए बी डी, दूसरी हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, ए बी डी, ए बी डी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, एक्स ही बनता है, एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस बेस हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 क्या आ गया, 25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।